नमस्कार साथियों, स्वागत है जीके की इस नए वीडियो में। एक टॉपिक है झीलें। तो हमारे देश में कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ हैं, उनकी क्या खासियत है, उनसे संबंधित जीके के क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। जो मुख्य मुख्य झीलें हैं, वैसे तो भारत में बहुत सी झीलें हैं, सबका नहीं बता सकते एक साथ, लेकिन ज़्यादातर जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में बताएंगे। तो भारत की प्रमुख झीलें, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग को CWC भी बोलते हैं, CWC। सेंट्रल वाटर कमीशन के जुलाई 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल कितने झीलें हैं? 581। तो ये हिमनद झीलें, हिमनद झीलें मतलब जो पहाड़ों पे बर्फ पिघलने से बनती हैं, तो नदियों में आती हैं। नदियों का पानी एक तरफ साइड में कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिनके बहने का कोई जगह नहीं रहता है, तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उनको ही झील बोलते हैं। तो 581 हिमनद झीलें और जल निकाय हैं जहाँ पर कि जल इकट्ठा होता है। ये कितने हैं? 581। तो 581 का अध्ययन, 581 के बारे में जो है पूरा संभव नहीं है। तो आपको कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बताएंगे। अच्छा, झील कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक झील, जो पहाड़ों पे बर्फ पिघलने से बन जाती है या बारिश के पानी से इकट्ठा होकर झील बन जाती है, कहीं और जाने का रास्ता नहीं रहता है और पूरे साल भर रहती है, उसमें पानी भरा रहता है, तो उसको प्राकृतिक झील बोलते हैं। और कृत्रिम झील कहीं पर जो है घेराव करके बांध बना के खुदाई करके बनाया जाता है, तो उसको कृत्रिम झील बोलते हैं। तो प्राकृतिक झीलों के बारे में जो है थोड़ा सा ज्ञान देखिए, जो कि सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से देखना है आपको। पहली झील है चिल्का झील। ये बहुत बार कंपटीशन में सुने होंगे, बहुत बार आता है ये प्रश्न। चिल्का झील ये कहाँ पे है? उड़ीसा की पुरी में है। उड़ीसा का जो पुरी जिला है, खुर्दा जिला है और गंजम जिला है, इन तीनों जिला में ये पड़ता है। इतनी फैली हुई लंबी है कि तीनों जिलों में पड़ता है। और कहाँ है? महानदी किनारे पर है। महानदी जो एक नदी है उड़ीसा में, उसके दक्षिण ओर जो है ये झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। बहुत फेमस क्वेश्चन इस पर आता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय और खारे पानी की झील। तटीय मतलब समुद्र तट से जुड़ा हुआ, तटीय मतलब समुद्र तट से जुड़ा हुआ, और खारे पानी की यानी समुद्र का जैसे पानी खारा होता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है, तो वैसी झील है ये। और क्या खासियत है ये? भारत की सबसे बड़ी तटीय और खारे पानी की झील। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय और खारे पानी की झील कौन सी है? तो उसका आंसर है चिल्का झील। नेक्स्ट देखिए, वेम्बनाड झील। ये केरल के किन किन जिलों में है? ये बहुत लंबी है ये भी, बल्कि ये भारत की, पहले ये देख लीजिए, वेम्बनाड झील भारत की सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। प्रश्न इस पर किसी भी तरीके से हो सकता है, बस आपको इस झील के बारे में समझना है कि ये झील है कहाँ और किस लिए फेमस है। तो पहला पॉइंट जो है इसमें कि इसकी स्थिति बताया गया है। तो कहाँ कहाँ ये? केरल के अलप्पुड़ा, कोट्टयम, एर्नाकुलम जिले में। फिर ये और किन किन नदियों का पानी इसमें आता है? ये जो नदियां हैं, पेरियार, माउटुपुड़ा, पंपा, मणिमाला नदियां
और 2-3 नदियां हैं जिनके पानी से ये झील बनती है और बहुत लंबी है। इसमें नौका विहार तक भी होता है, इतनी लंबी झील है। लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं पर्यटन के लिए। तो वेम्बनाड नदी कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन जिले से होकर गुजरती है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के पानी से बनता है, कौन सी नदी के किनारे है ये झील। तो इसमें कुछ हमने दिखाया, पेरियार, मोटपुड़ा, पंपा, मणिमाला, ये नदियां हैं। और 2-3 नदियां और भी हैं जिनके थोड़े थोड़े पानी आके इनके इनके संगम पे स्थित है। ये जहाँ ये नदियां मिलती हैं उनके संगम पे स्थित है। और उसकी खासियत क्या है? ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी है। लंबाई में भारत की सबसे लंबी झील है। केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। तो इसको वेम्बनाड झील बोलते हैं। नेक्स्ट है बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में झेलम नदी के किनारे स्थित है। बुलर झील कहाँ है? झेलम नदी के किनारे, यानी कि झेलम के पानी से ही बनता है। तो होता क्या है, देख लीजिए, जब कोई नदी जाती है इसका थोड़ा सा पानी कहीं एक तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से झील का निर्माण होता है। ये नदी बह रही है, नदी का पानी कहीं एक तरफ कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिसके बहने का फिर जगह नहीं बचता है। वो छोटे छोटे पहाड़ों से घिर जाता है या बहुत गहरे स्थान पे हो जाता है और आगे जाने का रास्ता नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं झील। या जल स्रोत कोई भी हो सकता है, बारिश का पानी इकट्ठा, वहाँ कोई नदी ना हो लेकिन जो है बारिश का पानी इतना इकट्ठा हो जाए तो वो हो सकता है। तो ये कौन सी नदी है? झेलम नदी बह रही है और इसके एक तरफ जो है पानी जो इकट्ठा हो गया तो उससे झील बन गई। तो वो है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में है और झेलम नदी के किनारे है। और ये भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है? मीठे पानी की है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में है और झेलम नदी के किनारे है। तो ये हो गया। नेक्स्ट झील देखिए, सांभर झील। यह झील जयपुर, राजस्थान में है। यह झील जयपुर, नागौर, अजमेर जिले में लूनी नदी के किनारे है। तो कहाँ है ये झील? राजस्थान के जयपुर, नागौर, अजमेर जिले में लूनी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है ये झील, यानी कि लूनी नदी के पानी से ही ये बना है झील। तो पहले भी बता चुके हैं, झील का पानी कहीं और बहने की जगह नहीं रहता है और वो साल भर टिका रहता है, तो उसको झील बोलते हैं। और तालाब क्या होता है? तालाब जो है खुदाई करके बनता है, जमीन नीचे वैसे ही पानी है तो खुदाई करके बनता है, तो वो तालाब होता है। इसके भी बहने का कोई जगह नहीं होता है, तो ये तालाब है, खुदाई करके। और झील जो होता है वो झील प्राकृतिक रूप से जो है पहाड़ों पे जो बर्फ पिघलती है नदी में आती है, नदी से जो साइड में कहीं इकट्ठा हो जाती है तो वो झील होती है। तो ये अंतर समझना चाहिए कि तालाब और झील में क्या अंतर है, नदी में क्या अंतर है। तो इस सांभर झील के बारे में देखिए, ये कहाँ पे है? ये जयपुर के पास में है, नागौर और अजमेर जिले से लग के है, भारत की पश्चिमी सीमा पर।
यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है मतलब इस पानी में नमक होता है। तो इस झील से हम जो है नमक भी बनाते हैं, नमक के प्लांट लगे हुए हैं, नमक बनाते हैं और उससे देश भर में सप्लाई भी होती है। तो अंतर्देशीय मतलब कि जब भारत की जो चारों तरफ की सीमा है, उस सीमा के अंदर कोई चीज होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्देशीय। तो क्योंकि भारत के बीच में है ये, इसलिए अंतर्देशीय बोलेंगे। तो ये है कहाँ? राजस्थान में है। राजस्थान जो है भारत के बीच में है और किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नहीं मिलता है ये, और चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। तो एक खासियत ये हो गई, ये राजस्थान में है और इन जिलों से होकर गुजरती है। दूसरी बात ये हो गई कि लूनी नदी के किनारे है। तीसरी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, ज्यादातर पहाड़ों पे होती हैं या समुद्र के किनारे होती हैं झीलें। तो ये राजस्थान की में है, बीच में चारों तरफ से जो धरती है, कहीं कोई समुद्र नहीं, कोई पहाड़ नहीं, तो वहाँ पे है ये। अच्छा, एक खासियत और ये नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे नमक बनता है। क्यों? क्योंकि ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है ये। ठीक है। ये है खारे पानी की झील। क्या क्या है ये? राजस्थान में है अंतर्देशीय खारे पानी की झील। जब हमारा जो देश का नक्शा है, इसे हम ऐसे बना नहीं रहे हैं, इसमें जो राजस्थान है ये जगह पे, इसके अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतर्देशीय। नेक्स्ट है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? यह झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। मणिपुर राज्य जो है, जो पूर्वोत्तर में सबसे लास्ट में पड़ता है, तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। पोजीशन जानना बहुत जरूरी है कि जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो है कहाँ? तो वो कहाँ है? वो बिष्णुपुर में है, बिष्णुपुर जिले में है। तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। पहले तो इसकी लोकेशन पता चल गई। दूसरा, कौन सी नदी के किनारे है ये? तो एक नदी खुद ही मणिपुर में है, उसका नाम ही है मणिपुर नदी। नदी का क्या नाम है? मणिपुर नदी। आपको हैरानी हो रही होगी। तो मणिपुर प्रदेश में मणिपुर नदी है, उसी के किनारे ये जो है लोकटक झील है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन इस पर आता है। क्या आता है कि लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, किस झील को तैरती हुई झील कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तैरती हुई झील। एक्चुअल में इस झील में कुछ पेड़ पौधे बड़े बड़े भी होते हैं बीच बीच में, तो लगता है कि ये झील जो है तैर रही है। कभी ऐसा भी लगता है वो पेड़ पौधे ही तैर रहे हैं, वो पेड़ पौधे उसमें बीच में रहते हैं, तो ऐसे लहराती रहती है झील, तो लगता है कि ये पेड़ पौधे जो है तैर रहे हैं। तो तैरती हुई झील भी कहते हैं इसको। दूसरा ये, इसमें जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती वाले, फल वाले और जंगली पौधे, तो वो पूरा बाग ही जो है तैरता हुआ लगता है देखने में। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इस झील को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है, जो जितने पेड़ पौधे हैं, वहाँ पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं, सब मिला के इस झील के आसपास, उसको जो है नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। तो उस नेशनल पार्क का नाम देखिए क्या है?
इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये झील क्यों पसंद है, फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? एक तो ये तैरती हुई झील भी इसको कहते हैं, दूसरे इसमें एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है। तो लोकटक झील इसलिए ज्यादा फेमस है। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा जीके का बनता है। आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट है डल झील। डल झील कश्मीर के श्रीनगर में। लोकेशन क्या है इसकी? कश्मीर जम्मू कश्मीर तो पहले राज्य था, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जम्मू अलग हो गया केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया। तो कश्मीर के श्रीनगर में कहाँ पे है ये? झेलम नदी के किनारे। तो इसकी लोकेशन हो गई। इस झील को फूलों की झील भी कहते हैं। यहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इस झील के किनारे, इसको फूलों की झील भी कहते हैं। किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, फूलों की झील, फूलों की झील किस झील को बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक डल भी रहेगा, तो आपको डल वाला आंसर सही करना है। फूलों की झील जो है डल झील को बोलते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो नाव चलती है बड़ी बड़ी, उसको शिकारा बोलते हैं। तो शिकारा नाव किस झील में चलती है, या शिकारा क्या चीज है? तो शिकारा नाव है, उसका उस नाव का नाम जो है शिकारा होता है। उस पर लोग बैठ के नौका विहार करते हैं, घूमते हैं। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर नदी के, मणिपुर नदी, ये खास बात है। अच्छा नेक्स्ट आइए, डल झील हो गया, इसको फूलों की झील भी कहते हैं और ये झेलम नदी के किनारे है, ये हो गया। अब देखिए गुरुदोंगमार झील, गुरुदोंगमार झील या डोंगमार झील इसको बोलते हैं। ये है कहाँ? ये है, पढ़ लीजिए, सिक्किम में है। ये कहाँ पे? सिक्किम प्रदेश में। और सिक्किम प्रदेश में बहुत छोटा राज्य है। तो इसका जो एक जिला है उत्तर सिक्किम, इस उत्तर सिक्किम में, तो सिक्किम प्रदेश के उत्तर सिक्किम जिले में, सिक्किम प्रदेश के उत्तर सिक्किम जिले में, और कहाँ है ये? तीस्ता नदी के किनारे। तीस्ता, हर झील के बारे में जब हम ये बता रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं कि वो जो झील बनी है उसका जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। तो किसी नदी से आएगा, बारिश से आएगा, बर्फ पिघलने से आएगा। तो वो पानी कैसे इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए हम ये सर्च जरूर करें। ये हम रिसर्च किए हैं, इस पर जानकारी इकट्ठा की है कि ये गुरुदोंगमार झील है कहाँ। ये तीस्ता नदी के किनारे है। तो ऐसे ही जितने भी झील के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में ये भी पता करिए कि वो कौन सी नदी के किनारे है। तो इससे आपकी जानकारी और भी मजबूत होगी। वो कौन से प्रदेश में है, कौन से जिले में है, कौन सी नदी के किनारे है, और उसके बारे में क्या खास बात है, किस लिए वो प्रसिद्ध है। तो सेकंड लाइन में देखिए, किस लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। क्या है इसका खासियत? भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ये सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची झीलों में से एक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 17,800 फीट। 17,800 फीट। ये आंकड़ा ये बहुत कुछ कहता है। तो इसमें क्या है कि सिक्किम थोड़ा ऊंचाई पे है, तो वहाँ जो झील है वो भी समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। तो ये 17,800 फीट जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर के आसपास आएगा। तो समुद्र तल से 17,800 फीट ऊंचाई पे है। तो ये इसकी तो एक तो लोकेशन हो गई, किस नदी के किनारे है। दूसरा इसकी है कि क्या खासियत बात है। नेक्स्ट देखिए, भीमताल झील। भीमताल झील
यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक प्राकृतिक झील है। क्या है? प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील मतलब किसी नदी से नहीं बनी है ये प्राकृतिक वाटर पानी जो होता है, जिससे बारिश का पानी होता है, वो इकट्ठा हो के उसके बहने का जगह नहीं मिला कहीं से, चारों तरफ से घिरा हुआ है वो, तो इसलिए ये नॉर्मल बरसात के पानी से बना हुआ है और इसमें खुदाई करके भी नहीं बना है, कृत्रिम ढंग से भी नहीं बनाया गया है। तो ये एक प्राकृतिक झील है। कैसी है? किसी नदी के किनारे नहीं है, पहली बात ये चीज नोट रखना। कैसी है ये? एक प्राकृतिक झील है। दूसरा, ये लोकेशन देखिए, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से जिले में है? नैनीताल जिले में। ये इसकी लोकेशन हुई। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, एक प्राकृतिक झील है और यह किसी नदी पर नहीं है, किसी नदी के किनारे नहीं है, किसी नदी के पानी से नहीं बनी है। प्राकृतिक झील है, मतलब जो है बारिश के पानी से स्वयं जो है इकट्ठा होकर बनी है। या पहाड़ से जो बर्फ पिघलती है वो कहीं नदी का न रूप लेकर के एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो झील बन गई है। अच्छा, इसके अनुसार इसमें मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि इसका निर्माण महाभारत काल के जो भीम थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो उसमें जो भीम पात्र है महाभारत के टाइम का, जो भीम थे, किस टाइम के? महाभारत काल के। महाभारत काल के जो भीम थे, ये लोग मानते हैं कि इसको भीम ने बनवाया था, भीम ने खुदाई करके बनवाया था, जैसे भी बनाया था भीम ने बनवाया था। तो ये मान्यता है, लेकिन इस पुरानी मान्यता है, इसको हम ये साइंटिफिक नहीं कह सकते हाँ भीम ने बनवाया था, लेकिन ऐसा मानता है, इसलिए इस झील का नाम क्या है? भीमताल झील। देखिए, ताल है तो समझ लीजिए कि ये नैनीताल से मिलता हुआ है, तो आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड का है, नैनीताल जिले का है। पहला तो ये याद रखने वाली बात है। और भीमताल मतलब भीम ने इसको बनवाया है मान्यता के अनुसार। नेक्स्ट है नक्की झील। तो नक्की झील कहाँ पे है? ये राजस्थान। ये कहाँ पे है? राजस्थान प्रदेश में है और उसके सिरोही जिले में है। कहाँ पे है? राजस्थान के सिरोही जिले में। तो किस राज्य में है ये जानना जरूरी है। जब लोकेशन जान जाएंगे तो वो इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा, इसकी बात हुई चलेगी कहीं भी किसी पढ़ाई में, तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है, कहाँ पे है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में। और कहाँ पे है ये? माउंट आबू। माउंट आबू बहुत फेमस पर्वत है, माउंट आबू पर्वत पे है। तो यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, जैन धर्म वाले हैं, और कन्याकुमारी जो संस्था है वो है। तो माउंट आबू पर्वत पे है। और कैसी है ये? प्राकृतिक झील है, किसी नदी से नहीं बनी है। कैसी है ये? प्राकृतिक झील है, किसी नदी पे नहीं है, किसी नदी से नहीं बनी है। दूसरा, मान्यता के अनुसार यह एक हिंदू देवता ने इसे नाखून से खोद के बनाया था। ऐसे नाखून से खोद के हिंदू देवता ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम हो गया नक्की। नक्की मतलब नाखून। नक्की मतलब क्या हो गया? यहाँ लिखा भी है मैंने जो है, ये देखिए, मान्यता के अनुसार एक हिंदू देवता ने इसे नाखून से खोद कर बनाया था, तो इसीलिए इसको नक्की झील बोलते हैं। नक्की का मतलब नाखून। तो ये थी भारत की प्रमुख झीलें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है दी गई जानकारी अच्छी लगी है।